हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैलेश एंड यू आर वाचिंग शैलेश डिजिटल। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टाग्राम के टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे आप इनेबल कर सकते हैं। एक्चुअली गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत से डीएम आए हैं और मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट चलते रहते हैं इंस्टाग्राम के इस इशू को लेकर। एक्चुअली इशू जो है वह यह है कि बहुत से जो इंस्टाग्राम के बहुत से इंस्टाग्राम अकाउंट जो हैंडल कर रहे हैं उन लोगों के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वह कोई अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाता है, या फिर वो कोई अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाता है, या फिर किसी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वह एक्शन ब्लॉक हो चुका है। तो यह जो इशू है यह क्यों आता है। एक्चुअली गाइस, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वह कोई हैक करने में कामयाब हो जाता है। दैट मीन्स कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वह कोई हैक कर लेता है। इसकी वजह से यह सब प्रॉब्लम जो है वह आ जाती है। या फिर आप गाइस इतने में आपने देखे होंगे कि आपको आपके व्हाट्सएप पर या फिर आपके इंस्टाग्राम के डीएम पर किसी अलग अलग तरह के मैसेज आते हैं। इंस्टाग्राम के अकाउंट को इस तरह से आप रिसॉल्व कर सकते हैं। तो यह जो होता है यह हैकर का ही कोई कुछ ना कुछ प्लान होता है। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली इस तरह के जो मैसेज होते हैं वह हूबेहूब लगते हैं कि इंस्टाग्राम के किसी इंस्टाग्राम का ऑफिशियल लोगों में से किसी ने भेजा होगा। बट गाइस, यह हैकर की एक प्लानिंग होती है। इस वजह से आपको बहुत केयरफुली उस टाइप के मैसेज की तरफ ध्यान देना होता है। बट गाइस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप अपने तरफ से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरह से बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। तो आप अपने इंस्टाग्राम पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। गाइस, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस तरह के वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आता रहता हूँ और इंस्टाग्राम पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो गाइस, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कीजिए। तो अब मैं चलता हूँ कि आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उसे क्यों इनेबल करना चाहिए और एक्चुअली यह होता क्या है। गाइस देखिए, आप जब अपने नॉर्मल ईमेल आईडी से जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते हो तो आपको सिर्फ पासवर्ड वहां पर डालना होता है। इसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। तो इसे जो कहा जाता है यह सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जो कि आप रेगुलर जो यूज करते हैं। दैट मीन्स कि नॉर्मली आप इंस्टाग्राम का अकाउंट जिस तरह से आप लॉगिन करके यूज करते हैं, तो यह होता है। और जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है तो कह सकते हैं कि इसके सामने की स्टेप है जहां पर आप जब लॉगिन करने के लिए जाएंगे तो अगर आप इसे इनेबल करके रखते हैं तो आप जब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करने के लिए जाओगे तो आप जिस मोबाइल से इस ऑथेंटिकेशन को इनेबल करते हैं उस मोबाइल पर आपको एक ओटीपी आ जाएगा। और जब आप इस ओटीपी को आप टाइप करोगे तभी आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को लॉगिन कर पाओगे, जिसकी वजह से यह और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने हैकर्स लोग हैं उनसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बचा सकते हैं। दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम चलते हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता हूँ। तो अब हम प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंस्टाग्राम के अकाउंट में। गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हो यह जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है जिसे मैंने अभी क्रिएट किया है, एक्चुअली यह एक डेमो अकाउंट है। मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है वह यह है। आपको टाइप करना होगा शैलेश डिजिटल, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यह जो है यह मेरा ऑफिशियल अकाउंट है जिसे मैं एज अ डिजिटल के लिए चलाता हूँ। तो गाइज मैं आपको डेमो अकाउंट में ही यह प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं ले लेता हूँ इसे बैक। आपको गाइज इस अकाउंट को फॉलो करना है। ओके, तो गाइज सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको मेनू दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नीचे में आप आओ देख सकते हैं कि सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर आप देखोगे तो सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको मिलता है, तो इसे आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे यहाँ पर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको टैप करना है। यहाँ पर गाइज नीचे में गेट स्टार्टेड पर जाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मेथड आपके सामने में शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट मैसेज के मेथड को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको इसे इनेबल करना है। इसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। तो यह जो कोड है तो आपको इस कोड को यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं देखता हूँ। ओके, 032486।
गाइस तो जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कोड आया है उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है और इसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है और इस कोड को आपको कहीं पर नोट करके भी रख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, तो यहाँ पर आपको डन कर देना है। तो गाइस यह है रिकवरी कोड जिसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके राइट, या फिर आप इस कोड को कहीं पर नोट करके भी रख सकते हैं क्योंकि इन फ्यूचर अगर अगर कभी आपको रिकवरी करना है आपके ऑथेंटिकेशन को तो आपको इस कोड की नीड रहेगी। तो अब हम सेकंड मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए आप नीचे में देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन ऐप लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ऑन करना है या नीचे में आपको इंस्टॉल ऐप पर क्लिक करना है। गाइस गूगल प्ले स्टोर से आप डुओ मोबाइल या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डुओ मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, लेट्स नाउ ओपन। Get started, allow, sorry no barcode। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके डुओ मोबाइल पर कोड आएगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर यह जो कोड है इसे आपको कॉपी कर लेना है। ओके, और आपको सिंपली इंस्टाग्राम के यहाँ पर पे अकाउंट में एंटर योर कंफर्मेशन कोड पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। गाइस तो ऑथेंटिकेशन ऐप कन्फर्म हो चुकी है, इसके बाद में आपको डन करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, दैट मीन्स कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के थ्रू यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो चुका है। और ठीक इस तरह से ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू भी आपका जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वह इनेबल हो चुका है। गाइस तो अब क्या होगा, आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट को कोई भी लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, जिसके वजह से कोई भी आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा। और जैसा आपने ऑथेंटिकेशन ऐप का सेकंड मेथड यूज़ किया होगा तो आपके जो आपने जिस ऐप का यूज़ किया है, जैसे हमने यहाँ पर डुओ मोबाइल सिक्योरिटी का यूज़ किया है, तो डुओ सिक्योरिटी ऐप में एक ओटीपी आ जाएगा, जिससे सिर्फ आप ही उस ओटीपी का यूज़ करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर पाओगे, कोई दूसरा आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा। गाइस मैं यहाँ पर आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप फर्स्ट मेथड का यूज़ कीजिए, क्योंकि फर्स्ट मेथड इजी और किसी थर्ड पार्टी नहीं होने की वजह से यह अच्छा है। और गाइस यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं कि रिकवरी कोड्स, जो आपको अभी रिकवरी कोड्स मिला था उसे ज़रूर नोट करके रखिए, क्योंकि जब भी अगर आपका अगर आप लॉगिन करते समय अगर आप कोई क्रेडेंशियल भूल जाते हैं तब यह रिकवरी कोड आपके काम में ज़रूर आता है। इसकी वजह से इसे नोट करके ज़रूर रखिए।